दोस्तों, मैं डॉक्टर पी के गुप्ता, पेट व लीवर रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे गैस की। गैस की समस्या एक बहुत कॉमन समस्या है, जो मेरे ख्याल ज़िंदगी में कभी न कभी हर किसी को होती है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरे को गैस की समस्या नहीं होती। हम जानना चाहेंगे कि गैस किन कारणों की वजह से होती है और कैसे हम इसको कम कर सकते हैं। गैस नॉर्मली जो हम खाना खाते हैं, अगर हम खाना हमारा ज़्यादा हेवी होता है, तब गैस बन सकती है। यानी कि हम सिस्टम हमारा जिसके लिए कैपेबल है, उससे ज़्यादा हेवी फूड खा लिया, सिस्टम उसको नहीं पचा पा रहा, तब गैस बनेगी। नंबर 2, या हमारे सिस्टम में कोई कमी है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर हो गया, पाचन तंत्र हमारा कमज़ोर हो गया, वो जो हम खाना खा रहे हैं उसको नहीं पचा पा रहा, उसकी वजह से गैस बनेगी। तीसरा, हम जब खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक से वो हमारे गुदा दवा तक जो जाता है, वो एक पेरिस्टल्टिक एक्टिविटी होती है। हमारी आंतें बहुत स्लो में, जैसे सांप चलता रेंगता है, बिल्कुल उसी तरह से रेंगती है, और उसकी वजह से हमारा खाना हमारे स्टमक से गुदा दवा तक चला जाता है। उसको हम पेरिस्टल्टिक एक्टिविटी बोलते हैं। अगर वो पेरिस्टल्टिक एक्टिविटी भी कमज़ोर है, किन्हीं कारणों से, किन्हीं बीमारी की वजह से, तो खाना जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा रहेगा। ये हमें जानना ज़रूरी है। तो 3 कारण हुए, हमारा फूड हैवी हुआ, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर हुआ, या हमारी पेरिस्टल्टिक एक्टिविटी और आंतों की चाल कमज़ोर हुई, उसकी वजह से हमें इंडाइजेशन या गैस की तकलीफ़ होती है। नंबर 1, तो हम कहते हैं अगर आपको गैस की तकलीफ़ ज़्यादा है, तो आप खाना उतना खाएँ जितना आपका सिस्टम पचा ले। भले ही आप अपने उसकी क्वांटिटी कम कर लें, और फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़, हैवी फूड ना खाएँ। हमारा सिस्टम, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप फल खाइए। आप देखेंगे 2 घंटे के अंदर आपके स्टमक ने उस फल को तैयार करके आगे भेज दिया। जबकि आप कोई हैवी फूड खा लें, फ्राइड फूड खा लें, छोले-भटूरे खा लें, कुछ और इस तरह की चीज़ें खा लें, नॉन-वेज चिकन खा लें, तो तब क्या होगा? तब उसे पचाने के लिए उसको आप कहेंगे कि अक्सर रात खाना खाया था, सुबह तक वैसे रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि स्टमक उसे तैयार नहीं कर पाया। स्टमक को, जब हम खाना खाते हैं, हमारी पेट की थैली को उसको तैयार करके सेमी डाइजेस्टेड फॉर्म में आगे आंतों को भेजना होता है। अब उसमें चाहे उसे 2 घंटे का टाइम लगे, या 4 घंटे का टाइम लगे, या 6 घंटे का टाइम लगे। अगर 6-8 घंटे लग जाते हैं तो हमें लगता है खाना हमारे कलेजे पे रखा हुआ है, आगे नहीं गया। अगर 2 घंटे में साफ हो जाता है तो हमें लगता है खाना ठीक समय पे चला गया। अब स्टमक को समय ज़्यादा क्यों लगता है? क्योंकि वो फूड ज़्यादा था, वो उसको रूप में तैयार नहीं कर पाया जिस रूप में उसे आंतों के अंदर भेजना है, इसलिए समय ज़्यादा लग जाता है। स्टमक के पास एक ही यंत्र है, वो है एसिड। जब वो देखता है खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा और मैं उस फॉर्म में नहीं तय कर पा रहा, तो वो ज़्यादा एसिड बनाता है और ज़्यादा एसिड बनाता है उसको गलाने के लिए, और हम फिर एसिडिटी फील करते हैं। हम कहते हैं पेट में जलन हो गई, पेट में गैस बन गई, कटी डकारें आ रही हैं। तो वो इसी वजह से ज़्यादातर आती हैं ज़्यादातर लोगों में, कि हमने इस तरह का खाना खाया जो कि हमारा स्टमक आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हमेशा खाना खाएँ जो हमारा स्टमक आसानी से डाइजेस्ट कर ले। तो एक तो ये कारण रहा कि हमारा फूड हैवी रहा, जो हमारा स्टमक या हमारे आंतें उसको उतना डाइजेस्ट नहीं कर पा रही। दूसरा कारण, हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम कुछ कम हो गए। एज के साथ-साथ डाइजेस्टिव एंजाइम भी कम हो जाते हैं, तो तब भी वो खाना जो है हमारी छोटी आंतों में अपच या कम पचा हुआ बड़ी आंत में जाता है, और जब बड़ी आंत में जाता है तो उस खाने को फर्मेंट करती है, जिससे गैसेज़ बनती हैं, और हमें पेट में ब्लोटिंग होती है या भारीपन महसूस होता है, और उससे हमारी दिनचर्या खराब होती है। तीसरा कारण जो मैंने आपको बताया, कि आंतों की जो रेंगने की ताकत है, पेरिस्टल्टिक एक्टिविटी है, वो भी कई बीमारियों की वजह से, जैसे डायबिटीज़ है, और भी कई बीमारी है जिनकी वजह से कमज़ोर हो जाती है, और उसकी वजह से खाना जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा रहता है, आगे नहीं चलता। और अगर ज़्यादा समय आंतों में खाना रहता है तो वो सड़ता है और गैस बनती है, जिसकी वजह से हमें ब्लोटिंग या यूरिन पास होने की शिकायत होती है। तो अगर हम इन चीज़ों को ध्यान रखें कि अपने खाने को थोड़ा लाइट रखें, रात को जल्दी खाना खा लें, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे कोल्ड ड्रिंक है, उसका कम इस्तेमाल करें, और पीनी भी है तो उसमें स्ट्रॉ पाइप का यूज़ ना करें। उससे हम गैस स्वैलो कर लेते हैं, और फिर गैस से फिर हमें बर्पिंग होती है। उस चीज़ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और वॉल्यूम ऑफ फूड कम कर लें अगर आपको इंडाइजेशन की दिक्कत है। वॉल्यूम फूड कम करेंगे, भले ही आप उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा लें, उससे भी स्टमक पे ज़ोर कम पड़ेगा, आंतों पे ज़ोर कम पड़ेगा, और हम जो है उसको आसानी से डाइजेस्ट कर लेंगे। तो अगर आप इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखोगे, तो पेट में गैस की प्रॉब्लम कम होगी। बाज़ार में बहुत सारे एंजाइम अवेलेबल है, आयुर्वेदिक भी, एलोपैथिक भी। उनका इस्तेमाल करने से अगर मेरे आंतों में एंजाइम कम हो गए हैं, तो उन एंजाइम को हम बाहर से सप्लीमेंट खाने के बाद लेते हैं, तो भी गैस की क्रिया में हमें आराम मिलता है। उनकी भी मदद आप ले सकते हैं। मगर इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखने से हमारे पेट में, आंतों में गैस की समस्या कम होती है, और हमारी दिनचर्या अच्छी रहती है, परेशानी कम होती है। धन्यवाद।